मार्केट में हर बड़ा मूव पकड़ना पॉसिबल है। बस आपको सही नज़र और सही स्ट्रेटेजी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग को अक्सर लोग गैम्बलिंग समझते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप इसे सही तरीके से सीख लेते हैं तो आप मार्केट के हर बड़े मूव को पकड़ सकते हैं, चाहे वो तेजी हो या मंदी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट में मूव क्यों आता है। जब भी कोई बड़ा न्यूज़, अर्निंग्स रिपोर्ट, ग्लोबल इवेंट या सेंटीमेंट चेंज होता है, मार्केट में अचानक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। यही वोलेटिलिटी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सोना होती है। इमेजिन करो कि किसी स्टॉक में अर्निंग्स आने वाली है और आपको अंदाजा है कि बड़ा मूव आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ऐसे में ऑप्शन ट्रेडिंग आपको मौका देता है कि आप दोनों तरफ से फायदा उठा सको। यही वो पावर है जो कैश ट्रेडिंग या सिंपल इन्वेस्टिंग में नहीं मिलती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है बिना समझे ब्लाइंडली कॉल या पुट खरीदते हैं। इससे नुकसान ऑलमोस्ट तय होता है। आपको हर ट्रेड के पीछे लॉजिक समझना होगा, क्यों एंट्री ले रहे हैं, कब एग्जिट करना है और कितना रिस्क लेना है। अगर आप बात करें सिर्फ इतना डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप मार्केट के बड़े मूव्स को पहचानना शुरू कर दोगे। और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तब ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए एक पावरफुल वेपन बन जाता है। अब सवाल आता है कि हर बड़ा मूव पकड़ने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट करोगे। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में बड़ा ट्रेंड बनता है, जैसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, आप उसमें सही समय पर एंट्री होकर उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाओ। इसके लिए आपको ट्रेंड को पहचानना सीखना होगा। ट्रेंड पहचानने के लिए आप सिंपल टूल्स जैसे मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि किसी स्टॉक के नए दिनों के एक रेंज में ट्रेड किया और अचानक वो उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो हाई वॉल्यूम के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि बड़ा मूव शुरू हो सकता है। अगर आप इस मोमेंट को पकड़ लेते हैं और कॉल ऑप्शन लेते हो तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। इसी तरह अगर आप मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पुट ऑप्शन आपके लिए पैसा बनाता है, मौका बन सकता है, लेकिन ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेने से आप कंफ्यूज हो जाते होंगे और लॉसेस बढ़ेगा। आपको सिर्फ क्लियर और स्ट्रॉन्ग सेटअप्स पर ही फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। कई बार डायरेक्शन सही होता है, लेकिन टाइमिंग गलत होने की वजह से लॉस हो जाता है। ऑप्शंस में टाइम डीके यानी थीटा बहुत जल्द से काम करता है, और इसका मतलब ये है कि अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है लेकिन मार्केट मूव नहीं करता तो भी आपका प्रीमियम धीरे धीरे घटता रहेगा। इसलिए आपको ऐसा मोमेंट्स पर ट्रेड लेना चाहिए जब मार्केट में इमीडिएट मूव आने की संभावना हो, जैसे ब्रेकआउट के समय, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या फिर न्यूज़ इवेंट्स के दौरान। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी लंबे समय से 23,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक दिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो उस समय कॉल ऑप्शंस लेना एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद अक्सर मोमेंटम आता है। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट के बाद बहुत लेट एंट्री लेते हो तो रिस्क बढ़ जाता है और रिवॉर्ड कम हो जाता है। इसीलिए आपको जल्दी पहचानना और तुरंत एक्शन लेना सीखना ही होगा। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही ट्रेड में अपना बड़ा कैपिटल लगा देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में लेवरेज ज़्यादा होता है, इसलिए रिस्क भी ज़्यादा होता है। आपको हर ट्रेड में लिमिटेड रिस्क लेना चाहिए। मान लो आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है, तो एक ट्रेड में 2 से 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाए तो आपका कैपिटल जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ ही स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मतलब खुद को नुकसान के लिए इनवाइट करना होता है। उदाहरण के लिए, आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा 100 रुपये में और आपने डिसाइड किया कि अगर ये 70 तक गिरता है तो आप एग्जिट कर जाओगे। इससे आपका लॉस लिमिटेड रहेगा।
लेकिन अगर आप बिना स्टॉप लॉस के बैठे रहोगे तो ऑप्शन का प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जिससे आप बड़े मूव्स पकड़ सकते हो। एक पावरफुल अप्रोच है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसमें आप उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हो जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। जब मार्केट उस लेवल को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है तो आप ट्रेड लेते हो। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस, अगर बार बार वहां से मार्केट गिर रहा है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ फिर एक वहीं से आपको ऊपर निकलता जा रहा दिख रहा है, तो सिग्नल है कि बायर्स वापस स्ट्रॉन्ग है। इस समय आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हो। इसी तरीके से सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन होने पर पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, खासकर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। लेकिन ध्यान रहे कि हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता है, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। इसलिए कंफर्मेशन का इंतजार करना भी जरूरी है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज या कैंडल क्लोजिंग। मार्केट साइकोलॉजी को समझना भी बेहद जरूरी है। मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है, फियर और ग्रीड का। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग ग्रीड में आकर लेट एंट्री करते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो फियर में आकर पैनिक सेल करते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो इन इमोशंस को समझकर ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचता है। जब बाकी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं तब अपॉर्चुनिटीज बनती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और अचानक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आकर स्टेबलाइज होता है, तो वह रिवर्सल का चांस बन सकता है। अगर आप इस मूवमेंट को पहचान लेते हैं और सही ऑप्शन ट्रेड लेते हैं तो आप बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और इमोशनल डिसीजन से बचना होगा। कंसिस्टेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी चीज भी वही है। एक दो ट्रेड्स में प्रॉफिट करना आसान है, लेकिन लगातार प्रॉफिट करना मुश्किल है। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार टेस्ट करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। हर ट्रेड के बाद एनालाइज करो कि आपने क्या किया है, क्या सही था और क्या गलत था। धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने नोटिस किया कि आप अक्सर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो अननेसेसरी लॉसेस लेते हो, तो आपको खुद को कंट्रोल करना होगा ही और सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करना होगा। इसी तरह अगर आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो और बड़े मूव्स मिस कर देते हो, तो आपको पेशेंस डेवलप करना होगा। ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। अंत में याद रखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस का तरीका नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं तो आप मार्केट के हर बड़े मूव को पकड़ सकते हैं। आपको बस मार्केट को समझना है, सही समय पर एक्शन लेना है और रिस्क को कंट्रोल में रखना है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद देखोगे कि जो मूव्स पहले आपको रैंडम लगते थे अब वो प्रेडिक्टेबल लगने लगे हैं। मतलब आप उनका अनुमान लगाने पे आ गए हैं अभी। और जब ये स्टेज आ जाती है तब ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ अर्निंग्स का तरीका नहीं बल्कि एक पावरफुल स्किल बन जाता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ये ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।